शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछली के वीडियो में 1.3 का सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। हम इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या। आपको बताए थे इससे पहले की वीडियो में सिद्ध करने का एक तरीका बताए थे, और उसमें ये भी बताए थे इसमें जितना भी स्टेप है सारा स्टेप हर क्वेश्चन में लागू होगा। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्या करेंगे, अगर हमको अपरमेय सिद्ध करना है तो उसको हम क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। लिखेंगे माना कि हल है ये, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। देखिए इसको मान लिए, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। अगर वो परमेय है तो उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए पुनः माना √5 बराबर p/q। अगर p/q के रूप में है तो इसमें कंडीशन है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। आपको पहले बता चुके हैं कि अभाज्य सहअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 है वो सहअभाज्य कहलाता है। देखिए अगर ये यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5q इक्वल टू p हो गया। यहाँ से q का मान निकालें, q इक्वल टू क्या होगा 5/√5। q बराबर हो गया p/√5। इसको हम वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो q² ये हो गया, q² p/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे इसको लिख सकते हैं q² बराबर p² हो जाएगा, p²। अगर √5 का वर्ग करेंगे सिर्फ 5 हो गया, रूट हट जाएगा, 5 हो गया। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए आपको एक पहले बताए थे, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है तो कोई अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसका वर्ग को हटाने पर भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। देखिए आपको पता है p और q सहअभाज्य है, अगर सहअभाज्य है तो यह पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे q एक, लिखेंगे चूंकि q एक पूर्णांक है। अगर q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे तो वो भी पूर्णांक आएगा, लिखेंगे इसीलिए q² भी एक पूर्णांक होगा। देखिए p भी पूर्णांक है तो p²/5 ये भी पूर्णांक होगा, लेकिन p कब पूर्णांक होगा, जब p² 5 से भाज्य होगा। तो लिख देंगे p² 5 से भाज्य है। अगर p² 5 से भाज्य होगा तो p भी 5 से भाज्य होगा, इसीलिए p भी 5 से भाज्य है। अगर p 5 से भाज्य होगा यानी भाग लग जाएगा तो भाग देने के बाद कुछ न कुछ भागफल आएगा। मानिए p/5 भाग दिया, भागफल k1 आया। k1 क्या एक पूर्णांक ही होगा, लिख देंगे k1 पूर्णांक है। k1 क्या है, पूर्णांक। यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, p बराबर क्या होगा 5k1। इसको समीकरण सेकेंड हम मान लेते हैं। इसको समीकरण सेकेंड में देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जो है उसमें p का वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, q² बराबर p²/5 है। p का वैल्यू 5k है, 5k का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5k1 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये q² है तो q² हो जाएगा, इक्वल टू 5k1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25k1 स्क्वायर, 25k1 का स्क्वायर बाय क्या होगा 5 है तो 5,
यहाँ 25 में 5 भाग दीजिएगा, भागफल क्या होगा, 5 इकाई 5, 5 एक 25, यानी कि आपको हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5 K1 का स्क्वायर। यहाँ से हम K1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाय 5। फिर जैसे हम यहाँ की सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, हमको पता है K1 एक पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह पूर्णांक ही आएगा। लिखेंगे चूंकि K1 एक पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक को अवगा इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर K1 स्क्वायर पूर्णांक होगा, क्यू स्क्वायर बाई 5 क्या होगा, एक पूर्णांक कब होगा, जब क्यू स्क्वायर में 5 से भाज्य हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर कब 5 से भाज्य होगा, जब ये पूर्णांक होगा तभी तो भाज्य होगा। भाज्य हो गया, पूर्णांक कब होता है, जब क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लगाएंगे तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन जगह तो कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर देते हैं। लिख देंगे इसीलिए क्यू भी 5 से भाज्य है। अगर क्यू 5 से भाज्य होगा तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज़, क्यू बाय 5 बराबर भाज्य हो जाएगा तो उसका कुछ न कुछ भागफल आएगा, उसको हम K2 मान लेते हैं। K2 अगर K2 मानते हैं तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q का वैल्यू क्या होगा, 5 K2 हो जाए, समीकरण क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया, इसको ये थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, फोर्थ होगा, ये समीकरण फोर्थ है। अब गौर से देखिए, समीकरण फोर्थ और सेकेंड का P और Q निकल गया, P और Q का वैल्यू हमको पता है, ऊपर में हम मान रहे थे P और Q समभाज्य है। अगर P और Q दोनों का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि समभाज्य नहीं है। हम पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ था, हमारा मानना गलत है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस चीज़ को हम ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जगह नहीं है तो ऊपर हम इसको मिटा कर लिख देते हैं। देखिए वही चीज़ हम ऊपर में लिख दिए, समीकरण सेकेंड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q समभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट में ही फर्स्ट था, अब सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग बने रहें। देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए माना कि √5 एक परमेय संख्या है, अगर परमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर उस P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा, जहाँ P और Q क्या है, समभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q का वैल्यू निकालें, P/√5 हुआ है, दोनों तरफ वर्ग किए तो Q स्क्वायर क्या होगा, P²/5। समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए, क्या P और Q क्या है, समभाज्य है तो पूर्णांक होगा, लिख लिए Q एक पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे Q² भी एक पूर्णांक होगा। P² 5 कब पूर्णांक होगा, जब P² 5 से भाज्य होगा तभी तो पूर्णांक आएगा, तो लिखेंगे P² 5 से भाज्य होगा। देखिए प्रमेय के अनुसार P भी 5 से भाज्य होगा, तो क्या P/5 भाज्य होगा तो भागफल कुछ न कुछ आएगा, उसको हम K1 मानेंगे, जो कि एक पूर्णांक होगा, लिखेंगे K1 पूर्णांक है। तो यहाँ से P का वैल्यू आया 5, K1 आया, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। तो समीकरण फर्स्ट में P का वैल्यू पुट किए तो आ गया Q² बराबर 5K1, बस पुट किए, जब 5/K1 के स्क्वायर के 25 K1 के स्क्वायर बाय 5 आया, 5 काटे 5 के 5 25 Q² बराबर 5 K1 का स्क्वायर आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, K1 के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, Q²/5 है। ठीक है, हमको पता है पहले से K पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे पूर्णांक होगा, लिखेंगे Q1 के स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। यहाँ भी लिखेंगे K² 5 से भाज्य है, जब कब भाज्य होगा, Q भी 5 से भाज्य होगा प्रमेय के अनुसार, Q/5 क्या हुआ, K2 हो गया। यहाँ से Q का मान निकाले 5K2 हुआ,
समीकरण फोर्थ और सेकेंड को जब देखेंगे तो पी और क्यू का वैल्यू जो है उसमें 5 जो कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिए समीकरण सेकेंड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि 5 पी और क्यू का वाणिज्य गुणनखंड है, अतः पी और क्यू अभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तब तक आप लोग बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। इसको पहले ही इसको 2 पार्ट में बांट दिए, क्या क्या हो सकता है जगह कम पड़ जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, इसमें भी अगर अपरमेय सिद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परमेय बांधना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि देखिए ये क्वेश्चन वैसे छोटा है, कम में होगा क्या कि प्लस में है। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे माना 3 + 2√5 = p/q। देखिए आपको हम बताए थे रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम एक साइड रखेंगे पॉजिटिव की ओर, और बिना रूट में जो भी संख्या है उसको p और q के साइड भेज देंगे। या लिख सकते हैं 2√5 = p/q - 3। फिर यहाँ भिन्न को जोड़ो, भिन्न घटा होगा, भिन्न घटा कर देंगे p - 3q/q = 2√5। अगर 5 को रखेंगे 2 को साइड भेज देंगे, इधर गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जैसे लिख देंगे √5 = p - 3q/2q हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहीं पर लिख देंगे, यहीं पर लिख देते थोड़ा। p q का मान जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p व q सा अभाज्य है, p व q अभाज्य है, लिख दिए। देखिए समीकरण फर्स्ट में हम बताए थे कोई दो पूर्णांक का जोड़, घटा और गुना भी ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्या है कि p व q क्या है, अभाज्य है तो पूर्णांक होगा। लिख देंगे p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या होगा p - 3q और 2q क्या है, 2q पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा क्योंकि p - 3q पूर्णांक है, 2q गुना में ये भी पूर्णांक है, और p - 3q/2q ये क्या होगा, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, कल हम बताए थे कि कोई दो पूर्णांक का जोड़, घटा और गुना क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और कोई दो पूर्णांक का भाग क्या होता है, एक परमेय संख्या है। लिख देंगे p - 3q/2q, p - 3q/2q क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से ये क्या है, अपरमेय संख्या। लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से p - 3q/2q बराबर √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है। क्या ये सही है, बोलना ये भी ये परमेय है और ये अपरमेय है, ये परमेय ये अपरमेय, कभी भी सही होगा। तो लिख देंगे जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास। देखिए यहाँ लिखें लेकिन समीकरण फर्स्ट से p - 3q/2q बराबर √5 जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन को विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। ये पूर्व कथन यही नहीं बोला ये परमेय है, फिर यहाँ बोला अपरमेय है,
पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः √3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ गया होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। नीचे हम 3 क्वेश्चन दिया है और बोला तीनों को सिद्ध कीजिए कि यह तीनों के तीनों संख्या अपरिमेय है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर लिखते हैं, माना कि लिखेंगे फिर, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर माना 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ क्या है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, सहअभाज्य है। लिखेंगे P व Q सहअभाज्य है। देखिए P और Q क्या है, सहअभाज्य है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे, उल्टाएंगे। अगर इस साइड भी उल्टाएंगे उस साइड भी उल्टाएंगे, लिख देंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम तो उल्टाएंगे, लिख सकते हैं √2 बराबर Q/P। लिखेंगे, लिखने समीकरण इसको फर्स्ट दे देते हैं। लिखेंगे P व Q क्या है, सहअभाज्य है। P और Q पूर्णांक है, सहअभाज्य है तो पूर्णांक होगा। लिख दिए P व Q पूर्णांक है, Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर P व Q Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से क्या है, √2 के बराबर, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे फिर यहाँ समीकरण फर्स्ट से Q/P बराबर क्या है, 2, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए समीकरण फर्स्ट से Q/P एक परिमेय है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय है। यहाँ लिख दिए समीकरण फर्स्ट से Q/P बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। और 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही है, 3 का फर्स्ट नंबर में यही है। ठीक है, कुछ नहीं है, मान लिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जहाँ अगर अपरिमेय संख्या होगा क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, लिखिए P/Q। जहाँ Q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, P/Q क्या है, सहअभाज्य है। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम किए, नीचे वाला जो ऊपर चले गया 2 ऊपर चले गया 2 होगा, नीचे में Q है ऊपर चले गया और P नीचे आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। P व Q पूर्णांक है, तो Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या। हम बताए थे दो परिमेय संख्या, दो पूर्णांक को अगर भाग दीजिएगा तो क्या होता है, परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या। समीकरण फर्स्ट क्या है, Q/P बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, था। हमारा मानना गलत है, 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब इसी का सेकंड देखते हैं, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर है, ये तो हो गया। अब ये करेंगे हल, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे।
माना कि 7 प्लस रूट 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। माना 7 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू क्या है, पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिख देंगे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। पी व क्यू क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य है। पी व क्यू क्या है, सअभाज्य है। यहाँ से लिख देंगे। हम बताएं कि रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम एक साइड रखेंगे, बिना रूट वाले को एक साइड ले जाएंगे। क्यू की साइड 5 रूट 5 बराबर क्या होगा, पी बटा रूट 7 क्यू, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। देखिए पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ लिख देंगे पी व क्यू पूर्णांक है, तो क्या हो 7 क्यू भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। हम बताए थे p बटा 7 के दो पूर्णांक जब भाग में है तो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। लिख देंगे p बटा 7 क्यू एक परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो समीकरण फर्स्ट, अगर ये परमेय है और ये अपरमेय है, यहाँ पर जगह कम है इस साइड हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण फर्स्ट रूट अंडर p बटा 7 क्यू बराबर रूट अंडर 5 जो कि क्या है, अपरिमेय है। ये परमेय है, ये अपरमेय बराबर है, ये जो कि अपरमेय संख्या है। हमारे पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। लिखेंगे हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। 7 रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं है, आराम से इसको अपरमेय सिद्ध करना है तो इसको परमेय मान लिए। अगर परमेय है तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू क्या है, पूर्णांक समभाज्य है, इसलिए रूट 5 बराबर लिखेंगे पी बाई 7 क्यू, मल्टीप्लाई में इधर रहेगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। पी व क्यू अगर पूर्णांक है तो 7 क्यू भी पूर्णांक है रहेगा, क्योंकि वह गुणा के रूप में है। अतः पी बाई क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से हमें स्पष्ट होता है पी बाई 7 क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, जो कि रूट 5 क्या है, अपरमेय है, जो कि अपरमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन का क्या होता है, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है, 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भी हो गया होगा, हो गया। अब क्या करेंगे, इस थर्ड देखेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग बने रहें। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट तीसरा देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसको प्रूव करना है, 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। लेकिन कुछ नहीं करना, पहले के स्टेप की तरह इसको भी परमेय मानना है, हल हो गया। देखिए लेकिन माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। जब इसको परमेय मानेंगे तो ये पी बाई क्यू के बराबर होगा। फिर मानेंगे माना 6 प्लस रूट 2 क्या है, पी बाई क्यू के बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है, क्यू का वैल्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू सअभाज्य है, सअभाज्य है। पी व क्यू क्या है, सअभाज्य है। यहाँ से हम करेंगे,
हम बताए थे रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसको बराबर के एक साइड रखना है और बिना रूट वाले को एक साइड कर देना है। तो वही काम करेंगे। √2 बराबर p बट्टा क्यू माइनस 6, यहाँ भिन्न का घटाव कर देंगे। p माइनस 6 क्यू बाय क्यू हो जाएगा √2 के बराबर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए p और q क्या है, एक सौभाज्य है, तो यह एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांक का जोड़ घटाव पूर्णांक ही होता है। लिखेंगे p व q पूर्णांक है, p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा, p व q पूर्णांक है तो p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा। लेकिन p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, दो पूर्णांक को भाग देने पर हम क्या बताए थे, परिमेय संख्या आता है। बताए थे p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाई क्यू बराबर √2। ये परिमेय संख्या किसके बराबर है, अपरिमेय संख्या की। समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाई क्यू बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हो गया। लिखेंगे अतः जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ। पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। 6 प्लस √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या है, इसको मान लिए परिमेय है, अगर परिमेय है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 बराबर लिखेंगे, 6 को प्लस में उधर आएगा, माइनस में होगा, पिन का घटाव कर दिए। हमको पता है p q क्या है और समभाज्य है, तो p और q क्या है, पूर्णांक होगा, तो दो पूर्णांक का जोड़ घटाव क्या होता है, गुना, पूर्णांक ही होता है। लिख दिए 6 माइनस p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा। p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। हम बताए थे दो पूर्णांक का भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाई 2 क्यू बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे ये जो पूर्व कथन है इसका विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप प्रश्नावली 1.3 का सारा क्वेश्चन हम समझा दिए, एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4 का सारा कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ठीक, 1.3 तक हम लोग पूरा क्लियर से बता चुके हैं। अब आज 1.4 का सारा कॉन्सेप्ट और सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार कितना तरीके से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग देंगे तो आपको क्लियर में समझ आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए अगर 7/2 है, अगर 7 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 6 1 7 दशमलव देंगे, 1 पर 0 10 2 5 10,
यानी पूरा के पूरा दशमलव के बाद पूरा के पूरा कट गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 9/3 बोलेंगे, 3 तिया 9, ये भी कट गया। ठीक है, इसमें दशमलव में तो नहीं गया, ये नहीं होगा एग्जाम्पल। 7/2 हो गया, 5/2 हो गया, जैसे 2 दूना 4 हो गया, 1 पर 0 10 दशमलव के बाद 2 5 10, यही हो गया शांत दशमलव प्रसार। यानी दशमलव के बाद पूरा के पूरा कट जाना, दशमलव के बाद भी कट जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं पहले वो देखें। ठीक है, 10/, ये क्या है? 10/3 है। 10/3 का मतलब हुआ अगर 10 में हम 3 से भाग देंगे तो भागफल मेरा क्या आएगा? देखिए 3 तिया 9 आएगा, फिर दशमलव होगा, 1 0 होगा, 3 तिया 9, यानी दशमलव के बाद एक रिपीट होता है, दशमलव के बाद जो भी अंक है वो रिपीट होते रहता है, जैसे 3 आते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 इसको रैकरिंग बोलते हैं। या मानिए एक एग्जाम्पल लिखिए 4.565656, यानी दशमलव के बाद 5 6 आते रहेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4.56 पर पावर रैकरिंग लिख सकते हैं। यानी दशमलव के बाद एक अंक जो भी अंक रहे वो रिपीट आते रहेगा, उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। नेक्स्ट होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या होता है वो देखिए। देखिए इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होता, इसके आते रहेंगे। जैसे माने कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जैसे 3.13965 यानी इसमें 1 3 मतलब आते रहेगा, कुछ न कुछ आते रहेगा, कटना नहीं चाहिए। आज दशमलव के बाद नंबर आते रहेगा, इसमें रिपीट भी नहीं होना है, उसको बोलते अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसके एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं 5.53102, यानी कुछ न कुछ आते रहेगा, क्या बोलते उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक उसमें भी है दशमलव प्रसार में कौन परमेय है और कौन अपर्मेय है। देखो फर्स्ट नंबर दशमलव प्रसार, ये तो परमेय है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार में ये हो गया परमेय संख्या। और क्या अशांत दशमलव प्रसार में ये हो गया परमेय संख्या, ये भी हो गया। अशांत बोल रहा है परमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार करने के लिए, ये तो शांत वाला, ये तो परमेय हो गया। अब ये दोनों में चेक करना है कौन परमेय है। देखिए ये भी हो गया परमेय संख्या हो गया, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, आते रहेगा 1 2 3 9 6 5 2 मतलब अनंत तक आते रहेगा, इसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। ये लिखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए जिसको बताइए कि कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट और लिखाते हैं, शांत दशमलव कब हम पहचानेंगे कि ये शांत है, कब हम पहचानेंगे कि ये अशांत आवृत्ति है या अशांत अनावर्ती है। तो आप लोग बने रहें। देखिए इससे पहले ही बताए थे दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। और ये भी बताए थे अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। लेकिन उसमें भी है परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो था वो एक अपरमेय संख्या था, लेकिन यहाँ परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पढ़ना है तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें भी देते हैं। ठीक है, इस शांत दशमलव प्रसार तो बताए थे कि अगर 3.25 रहेगा तो ये शांत है, या फिर 4.32 रहेगा ये भी शांत है, ये सारा के सारा शांत है। अशांत आवृत्ति कब होगा? अगर 3.33 आते रहेगा तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, या 9.46
4 6 ये आते रहेगा। औसत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, लेकिन वो परमेय संख्या होगा। इसको हम इसमें भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3.3 पर पावर रेकरिंग, यहाँ पर 9.46 पर पावर रेकरिंग। देखिए 4 6 रिपीटिंग है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए 9.46 पर पावर रेकरिंग दी। यहाँ 3 3 आ रहा है, 3.3 पर रेकरिंग दिए। देखिए अब बताएंगे कौन शांत होता है और कौन अशांत आवृत्ति प्रसार होता है, हम कैसे समझेंगे। देखिए समझ लीजिए, शांत दशमलव प्रसार कब होता है, कोई परमेय संख्या p/q के रूप में हो और p और q अभाज्य हो और q के गुणनखंड करने पर उसमें केवल 2, केवल 5 या दोनों 2 और 5 दोनों हो, तो हम समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। या फिर इसे बोल सकते हैं या q बराबर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, यानी जो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में हो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जो q बराबर यानी हर के जो गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं हो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। वही चीज आप लिखते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए शांत दशमलव प्रसार, देखिए शांत दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होता है, इसे लिखे हैं प्रत्येक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जितना भी परमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत हो, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q अभाज्य होना चाहिए। जो परमेय संख्या होगा उसमें p और q जो होगा वो अभाज्य होना चाहिए, और q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2, देखिए मेन बात समझिए, केवल 2, केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों हो तो हम समझेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। देखिए इसका मैथमेटिकली परिभाषा कैसे होता है, q बराबर 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, जहां m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, m और n जो होना चाहिए वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 7/2 है, ये शांत है कि अशांत है, पहले क्या है p और q क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब होना चाहिए कि 7 और 2 का एलसीएम एचसीएफ जो लेंगे एचसीएफ वो 1 होना चाहिए, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, जो p/q के रूप में होगा उसको पूर्ण रूप से काट देंगे, काटने के बाद जो लास्ट में जो बच जाएगा उसमें जो q रहेगा q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों हो तो हम समझेंगे यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार। इस एग्जाम्पल के लिए 7/2 है, इसको लिख सकते हैं 7/2 पर पावर 1, यानी क्या है, केवल 2 भी है चलेगा, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। मानिए अगर रहेगा, मानिए कि 6/15, अगर 15 रहेगा, 6/15 रहेगा, क्या इसमें क्या होगा, हम बताए थे p और q क्या है, अभाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पूर्ण रूप से काटते हैं, कटने वाला है तो अपने से कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, इसको लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। इसका अगर जो क्या है q का जो मान है, अगर इसका क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2/5 पर पावर 1 नहीं होगा, क्या इसमें केवल 5 है, क्या ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, यानी हो सकता है मानिए कि 7/25 है, 7/25 है, अगर इसमें 7 और 25 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, क्योंकि 7 और 25, 7 एक अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन कटने वाले नहीं है, यानी 7 और 25 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर q का हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा, 7/5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर m लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2, क्या यह
क्यू का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 पर पावर 2 आया। 2 आया, यहाँ क्या है, या तो केवल 2 है या केवल 5 है या 2 5 दोनों है। तो क्या है, शांत दशमलव पर, ये क्या शांत होगा, ये होगा शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखिए उसका जो पावर है, पावर कुछ भी आ सकता है, 2 और 5 पर पावर कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम क्या बताए थे मैथमेटिकली, q बराबर 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m हो, यानी n और m क्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 पर पावर 2 है, यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 बन गया, 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर m के रूप में बन गया। m और n, 2 और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप में तो हो गया। इसलिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका एक दो एग्जाम्पल देते हैं तो और क्लियर में आपको समझ आएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए इसका कुछ हम एग्जाम्पल लिए तो आपको और क्लियर में समझ आएगा। देखिए 3/20 है, देखिए 3 और 20 क्या समअभाज्य है, हाँ समअभाज्य है। इसीलिए इसका जो हर है, क्यू का जो मान है हर, उसका हम क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3/20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 3/5 पर पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। क्या ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में आया। इसमें m 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, हम बताए थे, या तो केवल 2 होना चाहिए या तो केवल 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ देखिए 4/25 है, 4/25 इसको हम कटने वाला है। देखिए 4 है या 25 है, ये दोनों समअभाज्य है। अगर कटने वाला तो काट के समअभाज्य बनाना है। यहाँ तो 4/25 है, इसको हम करेंगे, क्या होगा 4/5 गुना 5 हो गया, यानी 4/5 पर पावर 2 हो गया। एक आपके मन में चल रहा होगा, यहाँ तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n है, क्या इस रूप में कहाँ हो रहा है, देखिए हो तो रहा है। 5 पर पावर 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। काहे कि जो m और n का मान है वो पूर्ण संख्या है, 0 है तो एक पूर्ण संख्या है। कोई भी नंबर पर पावर अगर 0 देंगे उसका वैल्यू 1 होता है। अगर इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 2 पर पावर n और 5 पर n के रूप में लिखना जरूरी होता है, ताकि आपको और क्लियर में समझ आएंगे। देखिए ये क्या है, शांत है। यहाँ पर देखेंगे 35/10 क्या ये समअभाज्य है, ये नहीं है वो समअभाज्य, क्योंकि 35 है या 50 है, क्या यह समअभाज्य तो नहीं है। इसको बनाना पड़ेगा। समअभाज्य बनाने के लिए हम बताए थे, पहले इसको काट दीजिए। 5 के 5 7 35, 5 के 5 15 25, यानी 7/10 है। 7/10 में हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 7/5 गुना 10 होगा। इसमें 2 और 5 दोनों, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ देखिए 17/8 है, 17 और 8 दोनों समअभाज्य संख्या है। इसलिए 17 तो 17 लिखेंगे, नीचे हम जो हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, इसको लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। हम बताए या तो 2 होगा तब पर भी चलेगा, या तो 5 होगा तब पर भी चलेगा, और 2 5 दोनों होगा तब पर भी चलेगा। यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए एक ले लेते हैं जो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, जैसे 31/21, 31/21, क्या यह शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं चेक करना। देखिए हम बताए थे कटने वाला तो है नहीं, अभाज्य तो है ही दोनों, इसलिए 31 नीचे हम 21 है, 21 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 गुना 3 है। हम बताए थे या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है 3 है, तो रूल का फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये क्या है, शांत हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक ना। आई होप शांत दशमलव प्रसार आपको क्लियर में समझ गए होंगे। परमेय संख्या, अब देखेंगे परमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जो यहाँ फ्लो चार्ट में बताए थे, अब वो देखेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले वो समझिए। देखिए देखिए
पहला नंबर तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होते हैं, इसलिए लिखे हैं प्रत्येक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q सअभाज्य है। p और q क्या होना चाहिए? सअभाज्य होना चाहिए। और q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और हो तो वह अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे q बराबर 2n × 5/m के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल देखिए, अगर 35 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 7। हम बताए थे क्या चीज, पहले पी क्यू क्या होना चाहिए? सअभाज्य होना चाहिए। पी क्यू पहले सअभाज्य है, पी का मान 3 है और क्यू का मान 35 है, दोनों क्या है? सअभाज्य है। इसीलिए हर का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, 5 और 7 में कटा। हम यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता चलेगा। देखिए ये 5 है, 5 के और 2 के अलावा क्या है? 7 है। क्या है ये? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। देखिए नेक्स्ट क्या है? 7/15, 7/5 × 3 आया। देखिए यहाँ भी क्या है? 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा क्या है? 3 आ गया है, ये भी हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या है? 7/24, 7 अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, दूना 24, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 7/2/3 × 3। देखिए 2/3, 3 बार 2/3 लिख दिए, 3 एक बार 3 दे दिए। लेकिन यहाँ इस रूल अप्लाई हो रहा है क्या? 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा है 3, जो कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। देखिए यहाँ है q का मान 2/n × 5/n के रूप में नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, यानी q का जो वैल्यू है 2/n × 5/m के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर q का मान जो हर का जो वैल्यू होता है उसमें 2/n × 5/m के रूप में नहीं हो तो क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हुआ। देखिए 1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 में यही 2 कॉन्सेप्ट था, वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं 1.4 का एक एक करके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप लोग ध्यान से बने रहें। देखिए प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिना लंबी प्रक्रिया यानी बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। देखिए यहाँ पर अशांत अनावर्ती नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अशांत अनावर्ती जो था वो अपरमेय संख्या था। यहाँ पहले बता दिया है बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताए कि निम्नलिखित परमेय संख्या या तो अशांत हो सकता, आवृत्ति हो सकता, या फिर शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। यही जो 2 कंडीशन दिया है, बोल रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवृत्ति है बताने के लिए। हम बताए थे जो परमेय संख्या p/q के रूप में है तो वो इसको ये भी चेक करना है कि p और q क्या है? ये एक सअभाज्य संख्या है। देखिए 13 और 131, 25 यह सअभाज्य संख्या है। उसमें हर जो है हर का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए 31, 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 3 10 11, 30 भी नहीं लगेगा, एक 5 से लगेगा, 5 से लगाते हैं। 5 6 30, 1 31, 12 5 2 10, 2 12 25 25, फिर 5 से लगेगा, 5 1 5, 5 2 10, 2 12 25 25, फिर 5 से लगेगा, 5 2 10, 2 12 25 25, फिर 5 से लगेगा 25 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। एक हम अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसके बाद 31 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 है,
एक 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार है, गुना 5 लिख सकते हैं। 5 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 को हम 5 बार लिख देंगे। और ये भी लिख सकते हैं 31 25 बराबर 5 पर पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। क्या यह 2 पर पावर m गुना 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है? हम बताए थे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। m और n पूर्ण संख्या है, हाँ ये रूप में है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर हम लिख देंगे हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। या ये भी लिख सकते हैं हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। अतः 13/31 25 शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। बस कुछ नहीं किए, जो भी रूल था वो अप्लाई किए। पहले फर्स्ट नंबर चेक किए, पी और क्यू सहभाज्य है, हाँ सहभाज्य है। और क्यू का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। देखो 5 पर पावर 5 के रूप में आया, क्या 2 पर पावर 5 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में आया, हाँ आया। इसलिए लिख दिया हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। अतः 13/31 25 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। आई होप ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटा दें हम, ठीक है। सेकेंड नंबर है 17/8। बस वही रूल अप्लाई करेंगे। 17 और 8 दोनों यह सहभाज्य है, कटने वाला नहीं है, मतलब सहभाज्य है। सहभाज्य है तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर 8 है, 8 करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 आया। फिर 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यही ना लिख देंगे। 1 नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। और यहाँ लिख सकते हैं 8 गुना 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में आ रहा है, लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह रूप में आया, 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के रूप में आया, हाँ आया। इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव पर। इसको मिटा देते हैं, आपको दिखा दिए। यहाँ लिख देंगे, इसका इसी जगह लिख देते हैं हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। अतः 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार। बस कुछ नहीं किए, बस वही किए। हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 पर पावर 3 के रूप में आया। यानी कि हम बताइए केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो। वह हर का गुणनखंड क्या 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में हो है, के रूप में है। अतः 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड भी समझ गए होंगे। आप देखते हैं फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। देखिए फर्स्ट का थर्ड नंबर क्या है, 64/455। देखिए 64 और 455 दोनों अभाज्य संख्या है। तो हर का हम क्या करेंगे, HCF क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 455 है, 5 लगाएंगे, 5 8 है 40, सॉरी 5 9 45, 5 1 5, 7 से लगाएंगे, 63 91, 13 एकम 13। जब हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13 आया, आ गया। क्या यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है, नहीं है। काहे कि 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या है, रूप में नहीं, अशांत आवृत्ति है। यहाँ वही चीज लिख देते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड
हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है तो नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवृत्ति है। इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए उसमें 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के m के रूप में नहीं था। अतः 64/455 क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। आप लोग ये समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं फिर उसको बनाते हैं। इसको मिटा दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चार्ट में क्या है? 15/1600 बोल रहा है। 15/1600 देखिए 15/16 तो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अभाज्य संख्या बनाने के लिए बोले थे इसको काटना पड़ेगा। देखिए 5 कट जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 16 10, 5 दूना 10, 0 यानी 3/20। इसको लिख सकते हैं 3/20। 3/320। हम बताए थे जब रूल समझा रहे थे उसमें P और Q क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर अभाज्य नहीं है तो उसको हम काट के अभाज्य बनाएंगे। तो यहाँ हम काट के अभाज्य बना दिए। उसके बाद Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। P/Q है। Q का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड 320 है। 320 का अभाज्य गुणनखंड दूस करें। 2 इकाई 2, 2 छाक 12, 0। फिर दूस लगाएंगे। 2 8 16, 0। फिर दूस लगाएंगे 40 दूना 80। फिर दूस लगाएंगे 20 दूना 40। फिर दूस लगाएंगे 10। फिर दूस लगाएंगे 5। और क्या होगा? 5 इकाई 5। 320 का अब अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ इस साइड लिख देते हैं। इस साइड 320 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5, 3 2 5 यानी 6 बार दे दिए। एक बार 5 है, एक बार 5 दिए। क्या यह इसको लिख से 2 पावर 1 2 3 4 5 6 6 गुने 5 पर पावर 1। इसको लिख सकते हैं। 2 को 6 बार है 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। और 5 एक बार है 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। 320 का अभाज्य गुणनखंड क्या यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में है? हाँ है। यहाँ लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। अतः क्या चीज? 15/1600 मेन संख्या तो यही था। उसको काटने के बाद ना बनाइए। इसलिए लिखेंगे 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर आपको क्लियर में समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए। पहले जो अगर अभाज्य नहीं है उसको अभाज्य बनाएंगे और हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे क्या वो 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में है। अगर है तो शांत दशमलव प्रसार है। अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ये है इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। इसका 5th नंबर देखते 1 का 5th नंबर। तो आप लोग बने रहे। ठीक है। फर्स्ट नंबर इसका 5th नंबर है 29/343। पहले ये चेक करेंगे 29 और 343 क्या अभाज्य है। हाँ ये देखने से लग रहा है ये अभाज्य है। तो हम क्या करेंगे 343 से इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 से लगे। 7 से पहले कोई भी अंक से नहीं लगेगा इसलिए हम 7 से लगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6
34 3 6 3 3 7 नमा 63 7 से लगेगा, फिर 7 49 हो गया, फिर 7 7 इकाई 7 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा 343 का 7 गुण्य 7 गुण्य 7 हो गया, यानी 7 पर पावर 3 हो गया। क्या यह शांत दशमलव प्रसार है? 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में है? दो तो नहीं है, 7 आ गया, 2 और 5 तो आया ही नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। देखिए जब हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 और 5 के अलावा आ गया, हम बताए थे जब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा आएगा तो यह अशांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। आई होप 5 नंबर समझ गए होंगे। देखिए 6 नंबर क्या है, इस 5 नंबर समझ गए होंगे तो मिटा देते हैं, क्या कि जगह कम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है। देखिए इसको हम क्लियर में लिख देंगे क्या, ताकि आपको और क्लियर में समझ आए। इसको लिख सकते हैं 23/2 पर पावर 3, एक गुना के रूप में गुना चिन्ह देकर हम आपको लिख देते हैं 5 पर पावर 2। देखिए अगर इसका गुणनखंड किए क्या यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है? हाँ है, तो इसको देखने से ही लग रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा, यह शांत है। इसको लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। क्या इसको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या क्वेश्चन में ही क्या हुआ है, इसलिए लिख दिया हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, अतः 23/2 पर पावर 3 गुना लिख दो 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है 7 नंबर है, ये भी बता देते हैं, ये समझ गए होंगे। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हुआ है हम लिख दिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 22/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है शांत है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 नंबर, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है 7 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ भी क्या है हर का अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या हुआ है, इसको हम लिख सकते 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 7। देखिए हर की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। लिख दिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, अतः 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 5 गुने 7 पर पावर 7 पर 7 का दशमलव यहाँ लिख देते हैं, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
देखिए जगह नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के बाद ये इतना सा लिखा हुआ है। देखो कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हुए हैं। हर के अभाज्य गुणन, हर का तो अभाज्य गुणनखंड पहले से क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसलिए लिख दिया हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। अतः 129 बट्टा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 5, 7 पर पावर 7 का दशमलव प्रसार और शांत आवृत्ति है। आई होप 7 नंबर क्लियर में समझ गए होंगे। अब फर्स्ट का 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और है, तीनों क्वेश्चन एक ही बार लिख देते हैं, आपको क्लियर में फिर से समझाते हैं। देखिए 8, 9 और 10 तीनों हम एक बार ले लिए। देखिए पहले ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 में क्या है, 6/15। क्या 6/15 सअभाज्य है? अभाज्य का मतलब, सअभाज्य का मतलब हुआ माने कि इसको आगे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, और काट सकते हैं तो काटते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 हुआ। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ रहा है? हाँ तो आ रहा है, सिर्फ 5 है तो 5 पर पावर 1 आ रहा है। लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए लिखे हैं, देखिए 2/5 है, 2/5, 2 और 5 क्या है, सअभाज्य है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए 9 नंबर देखिए 35/50, क्या यह सअभाज्य है? मतलब कट सकता है, कट ले रहा है उसको काट दीजिए, यानी सअभाज्य बनाइए। देखिए 5 कट रहा है, 5 7 35, 5 1 5 0, यानी 7/10 हो रहा है। 7/10 है। 10 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या होगा, 2 से लगाएंगे 5 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 होगा। इसको लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड किए वह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, तो लिख देंगे। देखिए जगह तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। जगह नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, हर का नहीं सॉरी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है या रूप में है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। लिख दिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। तो 9 नंबर हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर, इसको मिटा देते हैं। देखिए 10 नंबर को गौर से देखिए, क्या वह सअभाज्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो बनाइए। देखिए 77/221 कटना है। देखिए 7 से कट सकता है, 7 1 7, फिर 7 1 7, 7 या 21 0, यानी इसको लिख सकते हैं 11/30 लिख सकते हैं। अगर 30 को अभाज्य गुणनखंड करें, 30 को 2 से लगाएंगे 15 हुआ, 3 से लगाएंगे 3 5 15 होगा। अब इस साइड लिखते हैं, जगह तो कम है। 30 बराबर 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। क्या यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है?
नहीं है, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा है वो 3 भी है। इसका मतलब ये क्या है, औसत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो लिख देंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूट का नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट नंबर क्वेश्चन था कि 77/210, इसको हम क्या किए, स्वभाज में कन्वर्ट किए, काट कूट के। अगर मतलब काटने वाला जितना काटने वाला है काट दीजिए, जो लास्ट में जो बच जाएगा वही स्वभाज हो जाएगा। तो 11/30 आया। 30 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, 2, 3 और 5 में भाज्य विभाजित हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 में है। इसमें 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा एक अंक 3 है। हम बताए थे जब 2 और 5 के अलावा कोई भी 2 अंक रहे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। अतः 77/210 क्या है, अशांत आवृत्ति है। आई होप प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी प्रश्न ऊपर में मतलब ऊपर दिए गए प्रश्न में परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए। यानी बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आप बनाए हैं उसमें जितना भी दशमलव प्रसार था उसमें जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखिए। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखना है। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो शांत दशमलव प्रसार है वो पहले लिखते हैं, तो आप लोग बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या था, फर्स्ट नंबर पहले क्वेश्चन लिख दिए और सारे का क्या कि हम p/q जो है अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करके और जितना भी अभाज्य गुणनखंड है हर का कर दिए। जो पहले फर्स्ट नंबर में था वही चीज़ यहाँ लिख दिए। ठीक है, पहले वो जानना है उस जो शांत है उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। यहाँ पर वो लिखना है दशमलव प्रसार, जो शांत है उसका करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 13/5 पर पावर 5 है, क्या 2 पर पावर n। देखिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है या नहीं है वो चेक करना है। देखिए पहले हम बताए थे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में रहना चाहिए, वो शांत है। देखिए 5 पर पावर 5 है, तो हमको इस रूप में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर 5, यहाँ भी 2 पर पावर 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 पर पावर 5 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आसान हो गया। देखिए 13 है गुना 2 पर पावर 5 का मतलब है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 16, 2 दूना 32 हुआ बट्टा 5 गुना, ये लिख सकते हैं 5 गुना 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर बेस दोनों का पावर सेम है तो एक अंदर में देकर पावर का होल नहीं कर सकती। 2 गुना 5 पर 2। देखिए अब यहाँ 32 और 13 को गुना करेंगे क्या होगा, 13 दूना 26 के 6, बाकी 2 होगा, 13 3 39, 40 41, यानी 446 16 हुआ बट्टा के 5 दूना 10 पर पावर क्या होगा 5 हो गया। यानी लास्ट से 5 अंक बाद दशमलव दे, इसको हम लिख सकते हैं 416 बट्टा 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। आप क्या करेंगे, अंश में अंतिम से 5वां अंक के बाद दशमलव पुट करना, लिखेंगे 1 2 3 4 5, यही होगी इसका दशमलव प्रसार। कितना आसान है। अगर आप दशमलव भाग देना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 पेज हो जाएगा, लेकिन कितना आसान बन गया, कुछ नहीं किए। 2 पर पावर 5 था तो दोनों को हम सेम कर इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, यानी 2 पर पावर 5 2 पर पावर कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों के कट जाएगा, लेकिन करने से क्या फायदा हो, 5 गुना 2 पर पावर 5 दे दिए और ये दोनों को गुना कर दिए, हो गया फर्स्ट नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 2 पर पावर 3 है, ये भी शांत है, इस रूप में है। हम बताए या तो दूर रहेगा तो पर भी चलेगा,
5 रहेगा तब पर भी चलेगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे तब पर भी चलेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो अशांत होगा, उसका नहीं करना है, सिर्फ शांत वाले को दशमलव प्रसाद लिखना है। तो फर्स्ट वाले हम मिटा देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। कुछ नहीं किए, 13/2 पर पावर 5 है तो वही 13/2 5 पर पावर 5 लिख दिए। अब क्या किए, 2 पर पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। या 2 पर पावर 5 का मतलब 32 हुआ, 32 गुना 13, 5 गुना 2 लिख दिए, 5 गुना 2 पर पावर 5 दे दिए। 32 और 13 का गुना कीजिएगा 416 होगा। 5 दूना 10 पर पावर 5 कर दिए, 416/5 पर 1 पर 5 को 0 देना है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है, अंतिम से 5 अंक यानी 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2 3 4 5 हो गया। यही हो गया फर्स्ट नंबर का शांत दशमलव पढ़ने संख्या का शांत दशमलव प्रसार लिख दिए। एक आप सेकेंड नंबर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर हम मिटा देते हैं, फर्स्ट नंबर मिटा देते हैं क्या कि जगह भी नहीं है उतना, तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर मिटा देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर है 17/2 पर पावर 3। हम क्या करेंगे, 5 पर पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं 5 दूना 10 पर 3 कर देंगे, कहीं कट जाएगा 5 पर 3 काट सकते हैं। या लिख सकते हैं 17 गुना 5 25 5 125 बट्टा 2 गुना 5 पर पावर 3 दे दिए। देखिए 2 गुना 5 पर पावर 3 दोनों गुना में पावर 3 कर सकते हैं। देखिए 17 और 125 को आप गुना कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, 2125 आ रहा है। 17 और 125 को आप गुना करिएगा 2125 आ रहा है। अब वैसे देख लीजिएगा 2 5 10 पर पावर 3 कर दिए। जब अंत से आप लिख सकते हैं 2125 बट्टा 1 पर 3 को 0 देंगे, कहीं 10 पर 3 है, 1 2 3। अब अंतिम से अंश में 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 2.125 आया सेकेंड नंबर का दशमलव प्रसार। ये तो शांत दशमलव प्रसार है। 2.125 और 5 आया है इसका दशमलव प्रसार, 2.125 आया। ठीक, फर्स्ट नंबर आप उतार लीजिए। अब थर्ड सेकेंड नंबर देखिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, 5 और 2 के अलावा ये क्या है, शांत तो होगा नहीं, अशांत है। लेकिन ये यहाँ बोल रहा है दशमलव प्रसार लिखिए, जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, जो अशांत है उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। हम सारे को एक ही बार लिख दिए, आपको एक ही बार में समझा देते हैं। इसका तो नहीं करना है, ये अशांत है, क्या बोल रहे शांत है। अब ये करेंगे, अब फोर्थ नंबर ये भी इसका भी हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से, सब काम है सबको मिटा देते हैं। जिसका काम खत्म होते जा रहा है उसको मिटाते चलते जा रहे हैं। यहाँ पर 3 था, देखिए इसको हम काट के देखिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन सेकेंड का 4 नंबर है 3/220। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1 करेंगे। देखिए अगर 5 पर पावर 6 करने के लिए हमको ऊपर नीचा 2 पर पावर 5 पर पावर 5 से गुना करना पड़ेगा, समझ, 5 पर 5 से। देखिए 5 पर पावर 5 5 पर कट सकता है 1 होगा, या 5 पर पावर ये 5 है, 5 पर पावर 5 है गुना 5 पर पावर 1, गुना बेस समान रहते पावर जुड़ जाता है, 5 पर पावर 6 हो जाएगा। यहाँ 2 पर पावर 6 गुना 5 पर 6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा 3 गुना 5 पर पावर 5 का मतलब ऊपर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था 3125 ऊपर आप देखे होंगे 3125 बराबर 5 पर 5 था, नहीं था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वही है, वहाँ से लिख दिया 3125 बट्टा लिख देंगे 5 गुना 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए ये 5 पर पावर 1, ये 5 पर 5, बेस समान पावर जुड़ जाएगा, 5 पर पावर 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 पर पावर 6 लिख देंगे 5 गुना 2 पर पावर 6। तो इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा 5 3 15 का 5 बाकी 1, 5 दूना 10 सॉरी 5 3 15 का 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7 आएगा,
3 एक 3 आएगा, 3 तिया 9 आएगा, बट्टा 10 पर पावर 6 होगा। 10 पर पावर 6 का मतलब हुआ अंतिम से 6 अंक बाद दशमलव देना है। इसको लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, दशमलव 0.00937 ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। आई होप सेकेंड का ये 4th नंबर हो गया होगा, क्योंकि ये भी शांत है। देखिए 5 नंबर ये अशांत है, काहे कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। ये 2 और 5 के अलावा 7 है, ये तो अशांत हो गया। देखिए ये तो है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है। यहाँ 5 पर पावर 3 होने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते 5/5 और 1 एक बेस समान है, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, 5 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ क्या 23 पंचे 3 पंचे 15 को 5 बाकी 1, 5 दूना 10 1 11, 5 15 5 बाकी 1, 5 दूना 10 11। यहाँ क्या होगा 2 गुने 5 पर पावर, इसको हम मिटा देते हैं, जगह कुछ कम लग रहा है इसलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए इसी को लिख देंगे यहाँ पे। देखिए 23 गुना 5 बट्टा में क्या होगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 गुने 5, दोनों सेम है, बेस सेम, पावर जुड़ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा 5 या 15 को 5 बाकी 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11, 115 बट्टा 2 गुने 5 पर पावर 3 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं 115 बट्टा 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब लास्ट से 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 अंक 2 अंक की 3.0, ये हो गया आपको 6 नंबर का। ये शांत है, काहे कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, ये हो गया। देखिए 7 नंबर ये शांत तो है नहीं, उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, ये अशांत है। ये क्या, ये शांत है, ऊपर नीचे हम 2 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। लास्ट से 1 अंक बाद दशमलव देंगे, देखिए 4.0, ये भी 0.4 हो जाएगा। ये क्या है, ये 9 नंबर, इसको इधर मिटा देते हैं। देखिए 9 नंबर क्या है, 9 नंबर तो डायरेक्ट 10 है, इसको डायरेक्ट ही हो जाएगा। लास्ट से वहाँ 1 अंक बाद दशमलव 7.0, 0.7 हो गया, बस ये हो गया। ठीक है 10 नंबर, यहाँ 2 है 5 है, 2 और 5 के अलावा ये 3 भी है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा और शांत होगा, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखने के लिए। तो जो भी शांत है सारा का हम दशमलव प्रसार लिख दिए थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या फिर नहीं है। यदि परमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहते हैं। देखिए पहले समझिए क्या बोल रहा है। देखिए नीचे कुछ दशमलव प्रसार दिया गया है और उसमें ये बताना है कौन दशमलव प्रसार परमेय है और कौन अपरमेय है। परमेय कब होंगे, वह शांत दशमलव प्रसार होंगे या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होंगे। अशांत अनावर्ती जो होंगे वह परमेय संख्या नहीं है। देखिए पहले ध्यान देखेंगे, हम बताएं कि दशमलव के बाद पूर्ण कहीं एक निश्चित रूप से दशमलव के बाद अगर एक निश्चित रूप से कट गया, दशमलव के बाद यहाँ या दशमलव उड़ा देंगे तो परमेय संख्या ऑलरेडी है। ये क्या है, लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो यह परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है। अगर यह परमेय होगा तो q के बारे में, q क्या होगा 2 पर पावर m 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में होगा।
देखिए ये क्या है 0.120 फिर 120 फिर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 120 है फिर 1200 रिपीट नहीं हो रहा है, यानी आगे चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है, यह क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती और अनावर्ती दशमलव प्रसार है। प्रसार है क्या है, यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या होगा, Q जो है, Q जो मान है बराबर नहीं होगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, किस रूप में नहीं होगा। ये क्या है, ये रेकरिंग है। हम बताए थे 43.1234567 फिर यहाँ 9 के बाद फिर 1 2 3 4 6 फिर 9 तक जाएगा, यानी रिपीट ही हो रहा है। यह क्या है, अशांत आवृत्ति है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अगर यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा तो यह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका जो Q जो है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है। देखिए जो रिपीटेड है दशमलव के बाद वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब अशांत आवर्ती है। अगर दशमलव के बाद बार बार नहीं आ रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, वो अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर अपरिमेय संख्या Q को अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर ये क्या है, और इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा क्या कि हयन है उसमें, और ये होगा अशांत आवर्ती अनावर्ती है, तो क्या करें, इसके भी नहीं भी लिख सकते हैं। ये इसको नहीं लिख सकते हैं। शांत है इसको लिख सकते हैं, लेकिन अशांत आवर्ती के लिए हम बताए थे कि 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये तो क्या है, और परिमेय संख्या है, पर इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। अगर इस रूप में लिखेंगे तो वह शांत हो जाएगा। आई होप प्रश्नावली 1.4 का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।